जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य ज्ञान वाटिका पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग फिर मानव जनन का एक अगला वीडियो देखते हैं, जो ये वीडियो नंबर 9 है और ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ही है। ये वीडियो है गर्भावधि पर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। आखिर ये जेस्टेशन पीरियड क्या है, गर्भावधि क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। गर्भावधि का मतलब क्या हुआ? गर्भ की अवधि। आखिर गर्भ में जो शिशु का निर्माण हो रहा है, भ्रूण का जो विकास हो रहा है, वो कितने महीने में हो रहा है, उसी को गर्भावधि कहेंगे। सिंपल सा है। जैसे अगर हम लोग मानव को देखें तो ये जैसे मानव का क्या है, गर्भाशय है। ये मानव का क्या है, गर्भाशय, जिसको यूटेरस कहते हैं। और इस ढंग से मानव का होता है। जैसे कि बार बार हम ऐसे इसका डिटेल से पढ़ेंगे भी, है ना। तो ये क्या है, ये गर्भाशय है। तो इस गर्भाशय में क्या होता है, शिशु का निर्माण होता है। तो जैसे कि बताए थे कि अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में मिलेगा, तो उसको निषेचन कहेंगे। और निषेचित, यहाँ पे निषेचन क्रिया होगा। निषेचित अंडाणु क्या होगा, ये गर्भाशय का जो भीतरी दीवार है, ये अंदर का जो दीवार है, इस दीवार से जाके चिपक जाता है और वहाँ पे क्या करता है कि शिशु का निर्माण करता है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में फीटस। ये फीटस है और ये फीटस जो है, ये नाभि के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है कि भीतरी दीवार से चिपका रहता है। इसको हम लोग देखे थे। तो देखिए ये कितने महीने में ये भ्रूण का ये जो अंदर में है, इसी को एम्ब्रायो कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, एम्ब्रायो कहेंगे या फीटस कहेंगे। आखिर ये पूर्ण विकसित रूप कितना महीना में होता है? कहने का मतलब है कि आज अगर एम्ब्रायो का गर्भ के भीतरी दीवार से चिपका है, तो वो कितने महीने में पूर्ण रूप से वो शिशु हो जाएगा। तो ये इसी को क्या कहेंगे, गर्भावधि कहेंगे। चलिए इसकी परिभाषा को देखते हैं कि मादा गर्भाशय, तो स्वाभाविक है गर्भाशय जब भी होगा मादा में ही होगा। लेकिन एक्सेप्शन में कभी कभी देखते हैं कि अखबारों में या टीवी चैनल पे दिखाया जाता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पुरुष में भी गर्भाशय बाय मिस्टेक, किसी जेनेटिकली के कारण या जो भी हो उसके कारण गर्भाशय बन जाता है। लेकिन वो इनफर्टाइल पुरुष होता है, जिसको किन्नर भी कहते हैं, उसमें वो मानव का जन्म नहीं होगा, वो शिशु को जन्म नहीं दे सकता है। इसलिए हमने लिखा कि मादा गर्भाशय, जो फीमेल है, जो मादा है, वो अपने जो शिशु को जन्म देगी, उसके गर्भाशय के अंदर भ्रूण को ही इंग्लिश में एम्ब्रियो कहेंगे या फीटस कहेंगे, ठीक है, के पूर्ण विकास कि समय अवधि, मतलब टाइम पीरियड है। ये समय अवधि क्या है, टाइम पीरियड, मतलब कितने समय में ये पूर्ण रूप से ये विकसित हो जाएगा, इसी को गर्भावधि कहेंगे। जैसे अगर मनुष्य का हम लोग उदाहरण लें, ह्यूमन का, तो मनुष्य का सबका देखिए, जो भी यहाँ पे लिखे हिंदी में, उसी का इंग्लिश में लिख दिए हैं आपको। इसलिए आप हिंदी मीडियम पढ़िए, इंग्लिश मीडियम पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंटेंट वही रहेगा। लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपको बातें समझ में आनी चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि आपको मैटर को समझाएं। और दूसरा उद्देश्य है कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र में भी बच्चे हैं, जिनके पास सारी सुविधाएं नहीं है, जहां पर अच्छे टीचर उपलब्ध नहीं है, उन बच्चों तक भी आसानी से हिंदी मीडियम में विज्ञान की जो ये गूढ़तम बातें हैं वो पहुंच सके, वो बच्चा भी इसका लाभ उठा सके इस YouTube के द्वारा। तो ये हमारा उद्देश्य है। इसलिए हमने क्या किया है, हमारा यह प्रयास है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम लेकर चले। इसलिए हर चीज़ का हिंदी है और उसके बगल में इंग्लिश भी लिखते हैं, ताकि आप इंग्लिश में भी उसका चीज़ समझें और हिंदी में भी समझें। जब बात समझ में आ जाएगी तो फिर भाषा कोई बंधन नहीं रखेगा, भाषा से कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। इसलिए हम जो भी समझाएंगे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे। तो देखिए, और धीरे धीरे देखिएगा कुछ दिनों के बाद आपको इंग्लिश भी पूरा समझ में आने लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपके पास वर्ड का स्टॉक होगा, ये जो बायो का जो टर्मिनोलॉजी सब है, जो शब्दावली सब है, जैसे जैसे इंग्लिश में स्टॉक बढ़ते जाएगा तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो जैसे मनुष्य का इंग्लिश में क्या कहते हैं, ह्यूमन कहते हैं। तो इसका जैसे औसत जो है गर्भावधि 9 महीने में, जैसे आज अगर गर्भधारण हुआ तो 9 महीना में बच्चा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, पेट में भ्रूण का विकास हो जाता है। उसी को अगर दिन में देखें तो 270 से 280 दिन में होता है। किसी में 270 भी दिन होगा, किसी में 75 भी होगा, 280 भी होगा। तो इसलिए औसत देखा जाता है तो 270 से 280 दिन में गर्भ पूर्ण रूप से विकसित होता है। और अगर इसको सप्ताह में देखें तो 40 सप्ताह होता है। ये तीनों वर्ड चलता है, क्योंकि
जो हम लोग जो मेडिकल आगे चल के जो पढ़ेंगे उसमें जैसे कहेंगे हृदय का निर्माण किस सप्ताह में हुआ, आँख का जो कॉर्निया कब बना, किस सप्ताह में बना, इंटेस्टाइन छोटी आंत कब बना, बड़ी आंत कब बना, हृदय कब धड़कना शुरू हुआ, फेफड़ा का निर्माण किस सप्ताह में हुआ। तो वहाँ पर हम लोग सप्ताह का गणना करते हैं कि तीसरा सप्ताह, चौथा सप्ताह, पाँचवां सप्ताह, सातवां सप्ताह। इसलिए हमने आसानी के लिए यहाँ पे लिख दिया 40 सप्ताह में क्या होगा, मानव भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित होता है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई स्त्री गर्भधारण आज की है तो 9 महीना कहिए या 270 से 280 दिन या 40 सप्ताह के बाद वो शिशु को जन्म देगी। तो इसका मतलब है कि इतना दिन में उसका गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा। इसी को क्या कहेंगे, जेस्टेशन पीरियड कहेंगे, गर्भावधि कहेंगे। देखिए हाथी जो होता है, हाथी का गर्भावधि बहुत लंबा होता है, ये 18 से 22 महीना तक होता है। ये सब औसत आंकड़ा है, ये सब जो हम बोर्ड पे लिखे हैं ये सब औसत आंकड़ा है। एलिफेंट में क्या है कि 22 से महीना तक भी होता है, 18 से 22 महीना। अगर दिन में देखें तो 617 दिन से 645 दिन। इसका मतलब आज अगर कोई हथनी गर्भवती हुई है तो वो बच्चे को कब जन्म देगी, 617 दिन। साल होता है 365 दिन का, साल कितने दिन का होता है, 365 दिन का। तो मतलब 1 साल नहीं बल्कि 2 साल, 22 महीना मतलब 12 दूना 24, मतलब 2 महीना कम, लगभग अगर हम लोग लगभग में लें अप्रॉक्स में, तो 2 साल के बाद वो बच्चे को जन्म देगी। कौन, हथनी। उसी ढंग से कुत्ता है तो कुत्ता 61 दिन में मतलब 30 दूना 60, 2 महीना में बच्चा को जन्म देगा। तो कुतिया को देखते होंगे कि ठंडी के महीना में ये मतलब क्या होता है, चूँकि सब जो ग्रामीण परिवेश में रहे हैं तो देखते ही हैं कि कुत्ता कुतिया को कब वो जन्म देती है। तो ये 2 महीना औसत में अगर देखें तो 61 दिन में ये अपने बच्चे को जन्म देता है। तो इसका क्या हुआ, गर्भावधि काल कुत्ता का क्या होगा, 61 दिन। उसी ढंग से गाय का जो है 286 दिन है औसत, और महीना में अगर देखें तो 9.5 महीना है, ठीक है ना। बाघ और शेर, तो बाघ का 109 दिन है, शेर का 108 दिन है, मतलब 3.5 महीना, लगभग 3.5 महीना बोल सकते हैं। 30 3 90, हाँ 3.5 महीना हुआ। तो बाघ जो है 109 दिन में क्या करता है कि वो शिशु को जन्म देगा, बच्चे को जन्म देगा। चूहा का देखिए मात्र 19 दिन है, 19 दिन में ही चूहिया क्या करेगी, अपने बच्चे को जन्म दे देगी। उसी तरह से बिल्ली का है 64 दिन, कैट का। चिंपैंजी का है 240 दिन, मतलब क्या, मानव से थोड़ा कम, हम लोग से थोड़ा कम है, हम लोग का पूर्वज भी है ये, और हम लोग से थोड़ा सा इसका गर्भावधि काल कम है। जेब्रा, जेड फॉर जेब्रा का 375 दिन है, और खरगोश का 31 दिन है, मतलब 1 महीना। 1 महीना में क्या होता है, खरगोश अपने बच्चे को जन्म देता है। यहाँ पे हमने 10 उदाहरण को लिखा है, लेकिन प्रकृति में बहुत सारे हैं जो अपने शिशु को जन्म देते हैं, सबका अलग अलग क्या है, गर्भावधि काल है। तो जेस्टेशन पीरियड सबका अलग अलग है। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें तो यही मोटा मोटी बात समझ में आती है कि गर्भधारण से लेकर और बच्चे को जन्म देने का जो समय होता है उसके बीच में उसके गर्भ में जो भ्रूण का पूर्ण रूप से विकास होता है, तो उस समय अवधि को, उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, गर्भावधि काल कहते हैं। तो चूँकि ये सब टर्म बार बार आएगा, जैसे हम आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें सीधे बोल देंगे जेस्टेशन पीरियड में ये हुआ, चाहे ये जेस्टेशन पीरियड इसका है, तो उस समय ये सब शब्द आपको परेशान नहीं करेगा। इसीलिए हम शब्दों से अभ्यस्त हो जाए, शब्दों से परिचय हो जाए। तो शब्दों से परिचय करने के लिए ही ये पार्ट वाइज आपको छोटा छोटा शब्द का मीनिंग बता रहे हैं, उसका अर्थ बता रहे हैं, ताकि आगे का मैटर बहुत आसानी से समझ में आए। थैंक यू। आई होप आप लोग पूरी तरह समझ चुके होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट डाउन कर लें। ये परीक्षा में भी पूछता है, बिहार बोर्ड का एग्जाम हो या कंपटीशन में भी पूछ देता है, गर्भावधि की क्या है, इसकी परिभाषा को लिखें, या इसमें से कोई एक एग्जाम्पल दे दिया, जैसे बोल देगा कि बाघ का जो है जेस्टेशन पीरियड कितने दिनों का होता है। तो इस ढंग से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ठीक है, आप लोग इतने अच्छे से वीडियो को देखें, इसके लिए थैंक यू सो मच। आप इसको नोट डाउन कर लें। ऑल द बेस्ट।